तो साल था 2023, हमने लिया था अपना पहला कैमरा और जल्दबाजी में हमने थोड़ी सी गलती की थी और निकॉन Z50 हमने उठा लिया था। ऑल्दो वो अच्छा कैमरा था, फ़ोटोज़ के फीचर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन उसमें एक फीचर नहीं था, लॉक प्रोफाइल। तो अब निकॉन ने लॉन्च किया है निकॉन Z50 Mark II, जिसमें है लॉक प्रोफाइल और भी कई सारे फीचर्स हैं। तो हमने अपग्रेड कर लिया है निकॉन Z50 Mark II में। तो सबसे पहले क्विकली हम स्पेक्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहला है प्रोसेसर। निकॉन Z50 में Expeed 6 प्रोसेसर था, निकॉन Z50 Mark II में Expeed 7 प्रोसेसर है, जो कि निकॉन के हाई एंड कैमरा जैसे कि Z8, Z9 में लगा हुआ है, विच इज़ अ बिग डील। दूसरा है वीडियो का। वीडियो में 2-3 फीचर्स आए हैं, जैसे कि सबसे पहला है 10 बिट रिकॉर्डिंग। Z50 Mark II में 10 बिट रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, Z50 में नहीं थी। दूसरा है 4K 60 FPS की कैपेबिलिटी, 50 में नहीं था, 50 Mark II में आया है। और तीसरी कैपेबिलिटी है लॉग प्रोफाइल की। निकॉन का एनालॉग प्रोफाइल इसमें अवेलेबल है, जो कि Z50 Mark I में नहीं था। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें USB-C टाइप का पोर्ट दिया हुआ है, जिससे कि हम डायरेक्टली चार्ज भी कर सकते हैं। Mark I में नहीं था, Mark II में है इधर। और एक पोर्ट दिया है माइक का, साथ साथ हेडफोन जैक लगाने का भी है। Z50 Mark I में नहीं था, Mark II में है। ये USB-C टाइप को हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं? देखिए, USB-C टाइप होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला तो ये कि हम डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड बढ़ा सकते हैं। दूसरा, हम USB-C टाइप से ही चार्ज कर सकते हैं, मतलब बार बार बैटरी बदलने की झंझट नहीं, एक्स्ट्रा बैटरी कैरी करने की भी झंझट नहीं। पावर बैंक से कनेक्ट किया, यूज़ किया लंबे शूट पे। और जो लॉन्ग एक्सपोजर्स होते हैं, जो एस्ट्रोफोटोग्राफी में यूज़ किए जाते हैं, उसमें काफ़ी देर तक शूट करना पड़ता है, घंटों घंटों लग जाते हैं, तो उसमें पावर बैंक लगा सकते हैं। इसके अलावा लाइव व्यू भी चला सकते हैं। तो टाइप C होने का बहुत सारा फ़ायदा है। तो मेजर अपग्रेड्स तो बता दिए हैं। इसके अलावा IAF बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। IAF के साथ और भी बहुत सारे फोकसिंग टाइप्स आए हैं, जैसे कि वो बर्ड और एरोप्लेन और जो भी जितना सब होता है, जो Z9 और Z8 में अवेलेबल है, वो इसमें भी आ गया, क्योंकि सेम प्रोसेसर यूज़ हुआ है। तो ये एक मेजर इम्प्रूवमेंट है। UI इनहांस हुआ है और इसमें फोकस स्टैकिंग इन बिल्ट हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि पहले Z50 में पहले नहीं था, इसमें Mark II में आ गया है। और सबसे बड़ा अपग्रेड वो है स्क्रीन, LCD स्क्रीन। बटन्स जो Z50 में बटन्स 3 बटन दिए हुए थे स्क्रीन के ऊपर, जो टच सेंसिटिव थे, वो हटा दिए हैं Z50 Mark II से। स्क्रीन साइज बड़ा हो गया है और भाई साहब फुल्ली आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन आ गई है, जिसके लिए हमने इसको मेनली इसी के लिए ख़रीदा है। अगर ये ना आता तो शायद हम अपग्रेड नहीं करते। देखिए, लो एंगल शॉट्स में हम जो टिल्टिंग स्क्रीन होती है उसमें नीचे बैठ के ले सकते हैं हॉरिजॉन्टल शॉट्स को, लेकिन जब वर्टिकल की बारी आती है तो फिर भाई फुल्ली आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन चाहिए होती है हमको। ये मेजर ड्रॉबैक था Z50 में, जो कि इसमें इन्होंने अपग्रेड कर दिया है। इसकी सिर्फ इसी फीचर के लिए हमने ख़रीदा है इसको, मेन जो अपग्रेड है। उसके अलावा छोटे छोटे और बहुत सारे हैं, जैसे पिक्चर कंट्रोल का डेडिकेटेड बटन है पिक्चर कंट्रोल के लिए। ऑल्दो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ना के बराबर यूज़ करेंगे, क्यों हम यूज़ करेंगे यार। तो ओवरऑल अच्छा है। अंदर UI इनहांसमेंट भी हैं। हाँ, जब हम हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल जाते हैं तो पूरी स्क्रीन, यानी स्क्रीन पे जो कुछ भी चल रहा होता है वो सब का सब वर्टिकल में हो जाता है। तो ये भी एक मेजर इनहांसमेंट है। तो अब सवाल ये है कि आपको Z50 Mark II लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए, अगर आप ऑलरेडी एक Z50 यूज़र हैं तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें एक अच्छी डील है आपके लिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जैसे हम थे, हमने Z50 पुराना वाला अपना जो सेल किया, और उस मतलब जितने में सेल किया उससे कम पैसा लगा करके हमने इसको लिया है। इट वॉज अ ग्रेट डील फॉर मी। तो अगर आपके पास ऑलरेडी Z50 है तो Mark II ले लीजिए। अब अगर आप एक निकॉन यूज़र है, कोई और कैमरा है, Z माउंट का ही सिस्टम का ही अगर है, तो सोचना पड़ सकता है आपको, क्योंकि बाकियों में भी ये फीचर्स ऑलरेडी हैं, लाइक USB-C टाइप चार्जिंग और भी बहुत सारे फीचर्स, फुल्ली आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन, ये बाकी में भी मिलता है। तो इतना ज़रूरी नहीं है। DSLR से अगर आप मिररलेस में आ रहे हैं तब तो मतलब क्या कहें, तब तो पहली बात तो मिररलेस आपको लेना ही लेना चाहिए। DSLR की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, मिररलेस लेना है, बेस्ट चॉइस है।
सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें वीडियो फीचर्स इंप्रूव हुए हैं। तो जो वीडियोग्राफर्स हैं, अगर लाइक बिगनर वीडियोग्राफर लाइक मी अगर ये चाहते हैं लेना तो ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे आगे भी रेड लाइट बटन है। अगर आप अपना अगर वीडियो शूट कर रहे हैं तो रेड लाइट जल जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। स्क्रीन पर रेक्टेंगल बन के आ जाता है जिससे पता चलता है कि वीडियो शूट हो रहा है कि नहीं। तो मतलब इन ऑल की निकॉन ने जो फोटोग्राफी कैमरा निकाला था Z50 को, उसको थोड़ा सा हाइब्रिड में चेंज किया है Z50 Mark II में। तो हाँ, ले सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या सोचा Z50 Mark II के बारे में, कमेंट्स में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हैं लेने का। अगर पुराने कैमरे से नए में अपग्रेड करने का सोच रहे हैं तो कमेंट करिएगा कि आपका पहले कौन सा कैमरा है और क्यों आपको लेना है। तो अगर ये वीडियो और ये रिव्यू अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। और ये रिव्यू नहीं था, ये सिर्फ वजह थी कि हमने क्यों अपग्रेड किया है। इसका इन डिटेल हैंड्स ऑन रिव्यू हम बना सकते हैं। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को। और चैनल का कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हो गया।